ज्ञान गंगा निकली है आपको में, तो अंत में क्या? अज्ञान को कहा जाता है भक्ति मार्ग। पहले अज्ञान होता है तब ज्ञान आता है, कि पहले ज्ञान होता है फिर अज्ञान आता है? पहले क्या है? पहले अज्ञान होता है, अज्ञान के बाद फिर ज्ञान आता है। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में सब अनिश्चय बुद्धि, आज निश्चय करते हैं कल मर पड़ते हैं। आज पहचानते हैं ये हमारा बाप है और कल अनिश्चय बुद्धि हो पड़ते हैं। तो अज्ञान कहेंगे या ज्ञान कहेंगे? क्या कहेंगे? अज्ञानी। तो अज्ञान की धारा में सब बह रहे हैं, फिर अंत में निकलती हैं ज्ञान गंगाएं। और जब ज्ञान गंगाएं निकलती हैं तो सबका उद्धार होता है। कोई कहे अभी उद्धार नहीं हो रहा है, हाँ, अभी उद्धार इसलिए नहीं हो रहा है कि पुरुष जितने हैं सब दुर्योधन दुशासन है। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शंकर हो, चाहे कोई भी धर्म पिताएं हो, वो पुरुष तन है या स्त्री चोला है? क्या है? पुरुष चोला। तो पुरुष चोला जो स्वयं ही दुर्योधन दुशासन है, वो ज्ञान सुनाकर दूसरों को श्रेष्ठ बना सकता है? बना सकता है? अगर बना सकता होता तो अव्यक्त बाप दादा को ये नहीं कहना पड़ता कि विजय माला का आवाहन करो। कहने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि बाप का विरुद्ध है कि स्वर्ग का गेट किसके द्वारा खुलेगा? कन्याओं माताओं के द्वारा। कन्याएं माताएं ही भारत माता के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती हैं। जो भारत की माताएं स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनती हैं। जो विदेश की माताएं हैं भारत माताएं नहीं हैं। भा माने ज्ञान की रोशनी, उसमें लगी रहने वाली नहीं है, अज्ञान की बातों में रस लेने वाली है। वो नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकती, वो नरक की ही स्थापना करती है। नरक का दरवाजा खोल करके बैठ जाती है। आओ हम भी विचारी बने, तुम भी विचारी बनो। तो दुर्योधन दुशासन तो है ही विचारी, और सूपनखाएं पूतनाएं जैसी स्त्रियां भी विचारी कर्म करने लग पड़े, तो दुनिया क्या बनेगी? गड्ढे में जाएगी, ऊपर जाएगी? गड्ढे में ही जाएगी। तो इसलिए बोला ऐसी अज्ञान की दुनिया में फिर भारत की कन्याएं माताएं कोई ऐसी विशेष हैं जो निकलती हैं और ज्ञान गंगा के रूप में बाप के सर के ऊपर सवार होकर बैठती हैं। जो अच्छे प्यारे बच्चे होते हैं, सर्विसेबल बच्चे होते हैं, बाप का धंधा संभालने वाले बच्चे होते हैं, बाप प्यार में आकर उन बच्चों को सर पर चढ़ा लेते हैं। पार्वती को फिर भी गोद में बैठाया हुआ है, लेकिन गंगा को सर पर चढ़ाया हुआ है। जैसे अष्टदेव सर पर चढ़ करके बैठते हैं। अष्टदेव पक्के पक्के सूर्यवंशी हैं। गंगा पक्का पक्का सूर्यवंश से निकलने वाली आत्मा नहीं है। गंगा के किनारे सन्यासी चौकड़ी मार करके बैठते हैं। गंगा का सबसे जास्ती मान मर्तबा सन्यासी देते हैं। उन सन्यासियों के लिए मुरली में बोला है, ये सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो सन्यासी पहले निकलेंगे या सन्यासियों की अम्मा पहले निकलेगी? कौन निकलेगा? पहले माँ की प्रत्यक्षता होगी।
और वो अंत में होगी, क्योंकि सन्यासियों के लिए बोला है ये अंत में जागेंगे। ये भारतवासी कुंभकर्ण है, दक्षिण भारत है भारत का विदेश, और उत्तर भारत है भारत का स्वदेश। भारत के सन्यासी भी गए हुए हैं। 63 जन्म जो असली पवित्रता है वो भले धारण नहीं की है, फिर भी पवित्रता की ज्यादा पावर कौन से धर्म में है? सनातन धर्म के जो देवताएं हैं वो तो सब कन्वर्ट हो गए और धर्मों में, तो उनमें तो ताकत रही नहीं, वो तो सबसे जास्ती नीचे गिर गए। फिर जो विधर्मी है, उन विधर्मियों के बीच में सबसे जास्ती मोटी जड़ है झाड़ में कौन से धर्म की दिखाई गई है? संन्यास धर्म। किस आधार पर? जन्म जन्मांतर की प्योरिटी उन्होंने अर्जन की है, इसलिए ज्यादा पावर है। दुनिया के बड़े से बड़े काम होते हैं पवित्रता के आधार पर। बाप आकर के प्योरिटी ही धारण कराते हैं। और धर्म पिताओं के मुकाबले सुप्रीम सोल में कौन सी ऐसी विशेषता है जो आकर के दुनिया को स्वर्ग बनाए देता है? और धर्म पिताएं नरक ही बनाते रहते और उनके फॉलोअर्स भी नरक बनाते। एवर प्योर है। एवर प्योरिटी की ताकत से ही परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आकर के हम एवर इम्प्योर बच्चों के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। तो पवित्रता की पावर आत्मा में पुरुषार्थ पूरा होने के बाद अंत में आवेगी या पहले आवेगी? है अंत में आवेगी। पूरी घी में डाली जाती है, जब तक पूरी न पक जावे तब तक ऊपर नहीं आती है। ऐसे ही ये पुरुषार्थ की गति है। 63 जन्मों के पाप कर्मों का बोझा सिर पर चढ़ा हुआ है। याद की ताकत से जब ये पाप कर्म नष्ट होंगे, भस्म होंगे, तब अंत में जाकर के आत्मा पवित्र बनेगी। और आत्माएं जब पवित्र बनेंगी तब ज्ञान को सही रीति धारण करेंगी और बाप को पक्का 100% निश्चय बुद्धि होकर के पहचानेंगी, और वो पहचान ही उनको अमर बनावेगी। अभी तो मृत्यु लोक चल रहा है या अमर लोक चल रहा है? कौन सा लोक है? मृत्यु लोक है। घड़ी घड़ी मरना और घड़ी घड़ी जीना हो रहा है। अभी अभी ज्ञान में जन्म लेते हैं, एडवांस में जन्म लेते हैं, निश्चय पत्र लिखते हैं, स्टाम्प पेपर पर लिख करके देते हैं, और घर जाकर के अपवित्र हो पड़ते हैं, उल्टी पलटी बातें करने लग पड़ते हैं, क्लास करना छोड़ देते हैं, मुरली पढ़ना छोड़ देते हैं। तो निश्चय बुद्धि कहें या निश्चय बुद्धि? अनिश्चय बुद्धि। इसलिए बोला कि ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में। ये सन्यासी बाद में जागेंगे। और जो ज्ञान ले रहे हैं उसको रुद्रमाला के मंडे जो है, तो उनका ज्ञान कोई काम नहीं आएगा क्या? मकान को बनाने वाले इंजीनियर होते हैं, उनके पास नक्शा बनाने की नॉलेज होती है, उनका ज्ञान कोई काम नहीं आता है। तो ज्ञान गंगा एक गंगा तो भाई लोग हाँ, तो जो
ज्ञान उनका तब ही काम आता है जब मजदूर निकलते हैं। काम करने वाले प्रैक्टिकल जीवन में अगर मजदूर न निकले तो उनकी प्लानिंग, उनका बनाया हुआ नक्शा सारा धरा रह जाएगा। ऐसे ये रुद्रमाला के मणके हैं। ये रुद्रमाला प्योरिटी की लंगड़ी है। पवित्रता की एक टांग इनकी टूटी हुई है। क्या ये सब पुरुष वृत्ति के हैं या कन्याओं माताओं की वृत्ति के हैं? पुरुष वृत्ति के पुरुष हैं। दुर्योधन दुशासन है या भारत माताओं के स्वरूप के हैं? सब दुर्योधन दुशासन है। ये जन्म जन्मांतर के वो भारत के राजाएं हैं जिन्होंने इम्प्योरिटी इतनी भोगी है, ढेर की ढेर रानियां रख करके कि आपस में लड़ते ही झगड़ते रहे हैं। जहां प्योरिटी होगी वहां संगठन होगा या संगठन टूटेगा? है संगठन बनेगा, यूनिटी बनेगी। और भारत की राजाओं की यूनिटी टूटती रही है या परिपक्व रही है? टूटती रही। क्यों? क्योंकि इनमें इम्प्योरिटी भरी रही जन्म जन्मांतर की। वो ही भारत के राजाएं अभी रुद्रमाला में इकट्ठे हुए पड़े हैं। इम्प्योरिटी के वाइब्रेशन के कारण एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते, मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते। ये तो बाप के ज्ञान का धागा है, जिस ज्ञान के सूत्र में कोई न कोई तरीके से येन केन प्रकारण संगठन इधर उधर दिखाई देता है। नहीं तो कितनी गीता पाठशालाएं हैं जहां रोज क्लास में स्टूडेंट पहुंच रहे हैं, दिखाई पड़ती है? मध्य प्रदेश के इस एरिया में कोई ऐसी गीता पाठशाला दिखाई पड़ती है जहां 5 पांडव, छठी द्रौपदी और कुंती इकट्ठे होकर के क्लास करते हो डेली? कि सारे ही 7वें दिन जुम्मा और संडे के दिन मुसलमान और क्रिश्चियन बन पड़े? यूनिटी है ही नहीं। और बाबा इस पर्वतों पर देवियों को मूर्ति क्यों विराजमान करते? पहाड़ों पर। पहाड़ माने क्या? पहाड़ माने ऊंचाई। सिर्फ देवियों की मूर्ति ही ऊपर स्थापन करते हैं या शिव को भी ऊंची स्टेज में दिखाते हैं? है? शिव के भी मंदिर ऊंची स्टेज में बनाते हैं। शिव के लिए तो स्थान प्रसिद्ध है कैलाशवासी। क्या? हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा माना जाता है। और उसमें कौन सा स्थान का वासी? कैलाशी। तो शिव और शिव का साथ देने वाली शक्तियां साथी हैं, तो ऊंची स्टेज पर विराजमान होनी चाहिए या नीची स्टेज वाली होंगी? हैं? ऊंची स्टेज वाली है। शिव काम करता है ऊंचे ते ऊंचा। शंकर में आकर के ऊंचे ते ऊंचा काम करता है, ब्रह्मा के द्वारा नहीं, विष्णु के द्वारा नहीं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। शंकर देवता कहा जाता है, परंतु जब परमात्मा स्टेज को प्राप्त करता है तो शिव परमात्मा ही नमः कहा जाता है। तो शिव शंकर मिला करके एक हो जाते हैं। जब शिव ऊंची स्टेज पर, तो शिव का साथ देने वाली शक्तियां भी ऊंची स्टेज पर रह करके शंकर का कार्य संपन्न करती है। शंकर का कार्य है महाविनाश।
दुनिया के कोई भी बड़े से बड़े धर्म पिताएं, महात्माएं, धर्मात्माएं ये विनाश का कार्य नहीं कर सके। वो विनाश का कार्य शक्तियां संपन्न करती हैं। तो साथी बनती है तब संपन्न करती है, या विरोधी बनती हैं तब संपन्न करती हैं? साथी बनती हैं। इसलिए उनके मंदिर भी ऊंची स्टेज में दिखाए जाते हैं। और कहते हैं कि जितने भी दुनिया में सरोवर हैं, तालाब हैं, उन सब तालाबों में सबसे ऊंचा स्थान कौन से तालाब का है? मानसरोवर। पहाड़ के ऊपर है और तालाबों का जल रुका हुआ होने के कारण दूषित हो जाता है। और मानसरोवर एक ऐसा तालाब है जिसका जल रुका हुआ नहीं है। पहाड़ों से पानी इकट्ठा होता है और नदियों के द्वारा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के द्वारा बहता रहता है। और पानी इतना निर्मल है कि सैकड़ों फुट नीचे गहराई से भी वो पत्थर देखे जाते हैं। इतना निर्मल जल है। वो यादगार है ज्ञानमान सरोवर की, प्रजापिता की। जिस प्रजापिता में वो सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करता है, उस ज्ञानमान सरोवर के आसपास बैठे हुए हंस दिखाए जाते हैं। हंसों की ये विशेषता होती है कि वो रत्न ग्रहण करते हैं, कंकड़ ग्रहण नहीं करते। कहाँ की बातें हैं? अभी ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया में एडवांस में ही ऐसे हंस हैं जो ज्ञान रत्न चुंगने में अपनी बुद्धि लगाते हैं। दुनियावी जो कंकड़ हैं उनको इकट्ठा करने में बुद्धि नहीं लगाते। तो जो बेहद का चैतन्य ज्ञानमान सरोवर है वहां लोग नहीं जाते हैं, हैं? जाते हैं? नहीं जाते हैं? जाते हैं कि नहीं? आप क्यों आते हैं? आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। तो कहाँ की यादगार है? वो वहाँ स्थूल यादगारें बनाई हुई है। असली बात कहाँ की है? असली बात यहाँ की है। और कामी कांटे में आकर तो नंबर 1 फूल बनाता है। तो पतित कामी कांटे कैसे रामबाली हाँ, कैसे पतित कैसे पतित ऐसे कि बाबा ने बोला है उपन्यास पढ़ने और फिल्म देखने से आत्मा का सबसे जास्ती पतन होता है। ये नहीं कहा कि विकारों में जाने से जास्ती पतन होता है। ये नहीं कहा कि व्यभिचार में जाने से जास्ती पतन होता है। व्यभिचार में तो राजाएं भारत के जाते ही रहे, अनेकों रानियां रख रखी, उतना पतन नहीं हुआ। लेकिन ये उपन्यास जो है वो अंतिम जन्म में निकलते हैं, जब माया का पंप एंड शो दुनिया में बहुत बढ़ जाता है। तो उपन्यास पढ़ करके और फिल्में देख करके बुद्धि का सबसे जास्ती पतन होता है। बुद्धि का पतन होता है, मनसा का पतन होता है, तो शीघ्र पतन भी होता है। स्वप्न दोष भी होता है और स्वप्न दोष के कारण तन की शक्ति, मन की शक्ति सबसे जास्ती क्षीण होती है। तो उसे पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? क्या कहेंगे? पतित कहेंगे। भी कहा गया किसको? ज्ञान, ये ज्ञान से आने के पहले की स्टेज है या ज्ञान में आने के बाद की स्टेज है?
जो उपन्यास पढ़ना, फिल्में देखना, ये लौकिक दुनिया की स्टेज है या ज्ञान में आने के बाद अलौकिक दुनिया की स्टेज है? अरे है? अलौकिक दुनिया की स्टेज बताइए। वो पुरुषार्थी जीवन की टॉप मोस्ट स्टेज है, जहाँ शिव और शंकर मिलकर के एक स्वभाव संस्कार के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाते हैं। वो है अमोघ बुरी की स्टेज, और वो है पतित से पतितम कामी काटे की स्टेज, की स्मृति में याद करने से ही शीघ्र पतन होता है, स्वप्न दोष होने लगता है। रात्रि में ही नहीं, दिन में जागते जागते भी स्वप्न दोष होता है। तो कितना पतन हो जाता है बुद्धि का। उसे पतित कहेंगे कि पावन कहेंगे? एक वो सन्यासी है जो घरगृहस्थ के कीचड़ में रह कर के पतित अपने को अनुभव करते हैं कि हम पतित हो गए। एक शिव बेहद का सन्यासी है, शंकर में प्रवेश करके कि सारी दुनिया के बाल बच्चे उसके साथ रहते हैं, साथ सोते हैं, साथ खाते हैं, फिर भी पतन नहीं होता। तो अंतर नहीं हुआ। बुद्धि का ये अंतर देखने में आता है। और तीन प्रकार का सुख बताया गया है। भ्रष्ट इंद्रियों का सुख, श्रेष्ठ इंद्रियों का है। हाँ जी। तो भ्रष्ट इंद्रियों का सुख, श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख, इससे तो शक्ति क्षीण होती है। श्रेष्ठ इंद्रियों का जो सुख है उसमें शक्ति धीमी गति से पतित होती है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख में शक्ति क्षीण नहीं होती। अतीन्द्रिय सुख माने अति, अतीत, अतीत माने परे। उसमें इंद्रियों का जैसे काम ही नहीं। किस लिए काम नहीं? जैसे को कोई कारखाने में जा रहा है, अपनी महबूबा को याद करते हुए जा रहा है, आंखें खुली हुई हैं, रास्ता देखता हुआ जा रहा है। कोई उससे पूछता है तुम्हारे सामने से कितने लोग गुजर गए? तो वो कहता हमें किसी की याद नहीं है, हमने किसी को नहीं देखा। वो किसको देख रहा था? अपनी महबूबा को देख रहा था। तो मन जहाँ लगा हुआ होता है वहाँ आंख की इंद्रिय काम नहीं करती, मन प्रधान है। ऐसे ही अतीन्द्रिय सुख की बात है। चाहे भ्रष्ट इंद्रियां हो, चाहे श्रेष्ठ इंद्रियां हो, अगर वो इंद्रियां अपने भोग में वृत्त हैं, प्रवृत्त हैं, लगी हुई है, फिर भी मन उनका साथ नहीं दे रहा है, तो क्या कहा जाएगा? वो बांधेली माताएं हैं जिनका मन विकारों से उचट गया, भगवान में लगा हुआ है, अपने को मुर्दा बनाने में प्रैक्टिस्ड हो चुकी है। उनको पवित्र कहेंगे या अपवित्र कहेंगे? क्या कहेंगे? अपवित्र कहेंगे। अपवित्र हैं तो बच्चे की पैदाइश होगी, क्योंकि मन लगा हुआ है। और जब मन लगाए हुआ नहीं है तो क्षीणता होगी नहीं, क्षीणता होगी नहीं तो बच्चे की पैदाइश भी नहीं होगी। इसे कहेंगे अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख के बारे में बोला है कि एक सेकंड भी अगर अतीन्द्रिय सुख अनुभव में आ गया तो फिर खत्म होने वाला नहीं है, 2500 वर्ष तक चलेगा। हाँ जी, 2500 साल तक अतीन्द्रिय सुख नहीं चलता। वो सिर्फ 2500 साल की शूटिंग होती है। 2500 साल तक अगर अतीन्द्रिय सुख चले तो फिर पतन क्यों हो? सत्युग त्रेता में पतन होता है या नहीं होता है? होता है। आत्मा की ग्रेड कम होती है, कलाएं गिरती हैं। लेकिन जब अतीन्द्रिय सुख संगम युग में होता है तो आत्मा की ग्रेड नीचे गिरती है या ऊपर उठती है? ऊंची जाती है। हाँ जी। हाँ जी, कौन बोल रहा? बाबा, भारत में स्वर्ग स्थापना है, तो जब भारत का विभाजन नहीं हुआ तो उस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान में शामिल थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल थे। हाँ। तो क्या वो भी स्वर्ग?
वो स्वर्ग का मॉडल बना था वहाँ। मॉडल जड़ होता है, चैतन्य नहीं होता है। चैतन्य स्वर्ग नहीं बना था, मॉडल बना था वहाँ। कराची में स्वर्ग का मॉडल तैयार हुआ, स्वर्ग तैयार नहीं हुआ। ऐसा मॉडल था जहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच खून की नदियाँ बह रही थी और वहाँ शांति और सुख लगा हुआ पड़ा था। वहाँ कराची में उस बंगले में जो रह रहे थे उनके ऊपर कोई आंच नहीं आई। तो वो स्वर्ग का मॉडल था, सदा काल का नहीं था, एक छोटा सा नज़ारा दिखाया। और अभी ऐसा स्वर्ग बनने वाला है भारत के अंदर ही, जो 2500 साल तक बरकरार रहेगा, नष्ट नहीं होगा। ऐसी मानसिक स्टेज बन जाएगी।